हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग फिर यहाँ पे एक्सेल के एक नए टॉपिक के बारे में समझने के लिए आए हैं। आज हम लोग एक्सेल में बेसिकली फॉर्मेटिंग के बारे में समझेंगे। फॉर्मेटिंग क्या चीज़ है? बेसिकली जब भी आप कोई भी एक्सेल में शीट बनाते हैं और बनाने के बाद आप उसकी लुक को और बेटर और अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग कुछ ऑप्शंस को ट्राई करते हैं, यूज़ करते हैं, और जिनकी हेल्प से हम लोग डेटा को मॉडिफाई नहीं करते बट उनकी सिर्फ लुक को चेंज करते हैं। जैसा कि आपके सामने एक देखिए स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम की फाइल मैंने ओपन कर रखी है, जिसके अंदर सीरियल नंबर, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, सिटी, उनके कॉन्टैक्ट्स नंबर, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी और मैथ्स, आईसीटी सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें कुछ टेक्स्ट आपको सेल के राइट साइड पे नज़र आ रहे हैं और कुछ टेक्स्ट आपको सेल के लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं। तो और कुछ के अंदर अगर आप गौर करें तो मार्क्स राइट साइड पे है लेकिन उनका टाइटल अलग जगह पे है। तो इस तरह के ऑप्शंस को सेट करने के लिए हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, जिससे हम इस शीट को और भी अच्छा बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं फॉर्मेटिंग के बारे में। सबसे पहले मैं पहली रो को सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी मेन रो है। इसको हाईलाइट करने के लिए मैं उसके ऊपर बोल्ड ऑप्शन, बी फॉर बोल्ड, अप्लाई कर रहा हूँ। आई से हम लोग टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं, यू से हम लोग उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास कलर प्रिंटर है तो आप अपनी शीट के टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे रेड कलर अप्लाई करा है। इसके बाद मैं बाकी सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसका भी जो कलर है वो मैं मेरी चॉइस के अकॉर्डिंगली अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे कि मेरे को लग रहा है कि अगर मैं इस शीट को डार्क ब्लू कलर में प्रिंट करूँ तो मेरे को लग रहा है ये ज़्यादा बेटर प्रिंट हो पाएगी, तो मैंने डार्क ब्लू कलर कर दिया। अब टेक्स्ट की जो पोजीशन है, कुछ टेक्स्ट आपका देखिए 1 2 3 4 5, या रोल नंबर की मैं बात करूँ तो ये सेल के राइट साइड पे आ रहा है लेकिन नेम लेफ्ट के सेल पे आ रहा है। तो मैं इनको सेट करने के लिए पूरी शीट को मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ मेरे पास 3 तरह के अलाइनमेंट हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड राइट अलाइनमेंट। देखते हैं अगर मैं सेंटर अलाइनमेंट करता हूँ तो क्या होता है। देखिए आपके सारे सेल्स के अंदर जितना भी डेटा था वो सेल के सेंटर में आ गया है, और अगर आप राइट अप्लाई करेंगे तो वो सेल के राइट साइड पे चला जाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरे को लग रहा है तो बेटर ये रहेगा कि हम लोग क्यों ना इसको सेंटर लाइन कर दें। और इसके अलावा मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनकी जो लाइंस के बीच में जो ये स्पेसिंग है, गैप है, ये मेरे को कम लग रहा है। तो इनको बढ़ाने के लिए मैं अगर 2 नंबर रो और 3 नंबर रो के बीच में आके अगर मैं यहाँ माउस प्लेस करके इसको हल्का सा स्ट्रेच करता हूँ तो देखिए मेरा वो बॉक्स थोड़ा बड़ा दिख रहा है आपको। तो एक एक करने से मेरा बहुत टाइम वेस्ट होएगा, तो बेटर ये है कि मैं सारी शीट को सिलेक्ट कर लूँ। तो मैंने रो नंबर 2 से क्लिक करके इसको ड्रैग करते हुए 21 नंबर रो तक लेके आया हूँ, और यहाँ मैंने हल्का सा इसको स्ट्रेच कर दिया 20.57, 21.7, आप देख रहे होंगे 22.5। तो सिर्फ मैं इसको 22 या 21 ही लेके आ रहा हूँ और मैंने सर्च कर दिया। अब अगर आप गौर करें तो मेरी शीट के अंदर हर सेल के बीच में, हर रो के बीच में एक प्रॉपर स्पेसिंग आपको नज़र आ रही है। आपको पूरी शीट दिखाने के लिए मैं इसका जूम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ। यहाँ मैं माइनस कर रहा हूँ तो ये मैंने जूम कम कर दिया जिससे आप इसको प्रॉपर्ली देख पाएंगे। अगर मैं इस शीट को प्रिंट करूँ तो ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये प्रिंटिंग में नहीं आएंगी, ये सिर्फ काम करते वक्त आपको नज़र आ रही हैं। और अगर इन लाइंस को आप प्रिंटिंग में लेके आना चाह रहे हैं तो आपको बॉर्डर अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने पूरी शीट को सिलेक्ट किया, यहाँ मेरे पास बॉर्डर ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर चूज़ करता हूँ तो ये लाइंस के बीच में बॉर्डर आ गया है। और अगर आप एक गौर करें, जैसे मैं अगर फर्स्ट स्टूडेंट के फादर का नेम देख रहा हूँ तो यहाँ पे सुरेंद्र कुमार है लेकिन एस भी टच कर रहा है लाइन से, आर भी, तो हल्का सा मेरे को लगता है कि यहाँ पे मेरे को स्पेस दे देना चाहिए। और इसी तरह से मेरे को स्टूडेंट के नेम के बीच में भी स्पेस दे देना चाहिए। और हाँ, हम लोग एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे भूल रहे हैं, हमने स्कूल का नाम तो डाला ही नहीं। काम करने के बाद अगर आपको लगे कि इसके ऊपर कुछ रो मिस हो गई हैं तो आप रो बाद में भी डाल सकते हैं। कैसे? जहाँ आप रो इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आपको उसके नेक्स्ट सेल में क्लिक करना है। मान लीजिए मेरे को फर्स्ट रो के ऊपर डालना है तो मैं फर्स्ट रो में क्लिक करूँगा और उसके बाद मैंने इंसर्ट में गया। यहाँ पे गौर करेंगे आप, होम टैब के अंदर इंसर्ट में जाके यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट शीट रो। जैसे आप क्लिक करेंगे तो गौर करिए एक नई रो ऊपर इंसर्ट हो गई। यहाँ मैं स्कूल का नाम टाइप कर देता हूँ,
फॉर एग्जांपल हम टाइप कर देते हैं DPS से चंडीगढ़, और एक रो मेरे को और चाहिए उसका एड्रेस लिखने के लिए। तो यहाँ आप गौर करिए, मैं फर्स्ट रो पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इन दोनों के बीच में चाहिए। तो मैंने सेकंड रो पे क्लिक किया, फिर मैं इंसर्ट में गया और यहाँ पे मैंने इंसर्ट रो कर दिया, तो यहाँ एक रो और आ गई। तो यहाँ मैं मेंशन कर सकता हूँ कि मेन मार्केट और उसके बाद अगेन चंडीगढ़। अब ये मेरी जो सेल है, ये वाला जो सेल, फर्स्ट सेल के अंदर मेरी वैल्यू आ रही है जिसका नाम A1 है, बट ये मैं चाह रहा हूँ कि मेरी वैल्यू यहाँ तक पूरी नज़र आए। तो मैंने फर्स्ट सेल को से लेके K सेल तक की कॉलम तक सिलेक्ट किया। यहाँ एक बड़े मज़ेदार ऑप्शन है जिसका नाम है मर्ज एंड सेंटर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका वो वैल्यू सेंटर में आ गया और हाईलाइट हो गया। इसी तरह से मैंने सेकंड को भी सिलेक्ट किया और इसको मैंने मर्ज एंड सेंटर कर दिया। अब इन दोनों को हाईलाइट करने के लिए मैंने दोनों को सिलेक्ट किया। यहाँ से भी आप टेक्स्ट का साइज़ बड़ा कर सकते हैं, क्लिक करिए तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको हाईलाइट कर सकते हैं। और फिर मैंने इनका कलर भी थोड़ा अलग करने के लिए ऑरेंज कलर दे दिया और साथ में इनको बोल्ड भी कर दिया। थोड़ा इटैलिक भी कर सकते हैं अगर चाहें तो फिलहाल मैं बोल्ड ही रख के इसको चल रहा हूँ। इस तरह से देखिए, अब ये मेरी शीट वही पहले वाली शीट है जिसकी मैंने लुक को थोड़ा चेंज कर दिया है, और लुक चेंज करने से आई थिंक ये ज़्यादा अच्छे से आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं। हाँ, अब इसमें यह है कि इसको प्रिंटिंग करने से पहले आपको देखना पड़ेगा ये प्रिंटिंग पेपर आपका कैसा है। उसके लिए मैं ऑफिस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास प्रिंट, और यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास प्रिंट प्रीव्यू, जो कि बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं प्रिंटिंग करने से पहले इसको देखने के लिए। क्लिक करिए तो देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर तक ही डेटा आपका फर्स्ट पेज पे आ रहा है, और अगर मैं सेकंड पेज पे जा रहा हूँ तो मेरा बाकी डेटा आ रहा है। तो अब इस चीज़ का सोल्यूशन ये है कि मेरे को जो पेज है वो इस फॉर्म में नहीं, इस फॉर्म में करना पड़ेगा। तो हम पेज लेआउट में गए, ओरिएंटेशन में गए, मैंने इसको लैंडस्केप कर दिया। करने से पहले मैं अगर यहाँ एक चीज़ अपडेट करना चाहूँगा, आप गौर करें F एंड G के बीच में आपको एक डॉटेड लाइन नज़र आ रही है। इसका मतलब ये मेरा पेज यहाँ ख़त्म हो रहा है और सेकंड पेज मेरा यहाँ पे आ रहा है। तो इसलिए अगर मैं ओरिएंटेशन में जाके पेज को इस तरह ना करके इस तरह कर दूँ जिसको लैंडस्केप बोलते हैं, तो मेरे को लग रहा है मेरा डेटा सारा इसमें आ जाएगा। लेकिन अभी भी देखिए, गौर करिए, तो यहाँ आपका ये डॉटेड रो यहाँ तक आ रही है, तो इसका मतलब मेरे को कहीं से स्पेस थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो मैंने CT को थोड़ा स्क्वीज़ कर दिया और सीरियल नंबर को भी हल्का सा स्क्वीज़ कर दिया, रोल नंबर को भी हल्का सा स्क्वीज़ कर दिया, और उस तरह से मैंने सब्जेक्ट्स को भी हल्का सा स्क्वीज़ कर दिया, मैथ्स को भी कर दिया। अब गौर करिए, डॉटेड लाइन यहाँ आ गई। अब हम वापस फिर ऑफिस बटन में जाते हैं, प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं और प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर रहे हैं। ये देखिए पूरी शीट आपके फर्स्ट पेज पे आ गई। अब आप इसका आराम से यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके और ओके करेंगे तो इसका एक पेज आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। अगर आपको ज़्यादा कॉपीज चाहिए तो 5 या 4 जितनी भी कॉपी चाहिए डालिए और ओके कर दीजिए, आपका प्रिंटिंग उतना आ जाएगा। होपफुली आपको ये टॉपिक आज का अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस